हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो हमारे जो नेम वाले जो कुछ स्पेशल फंक्शन थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी जो क्या एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो हमारी कुछ डेफिनेशंस बची हैं, 2.3 की जो डेफिनेशंस बची हैं उन पे हम पहले काम करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हम एक्सरसाइज और एग्जांपल साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है 2.3 का, वो क्या डोमेन रेंज निकालना, किसी फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकलेगी। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के कुछ सब पार्ट, कुछ या डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उनका क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे, कुछ टाइप हम बना के चलेंगे जिनसे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो हमारे देखो अभी हमने एक जो फंक्शन की टाइप हमारी बची थी, एक डेफिनेशन क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन। क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। भाई देखो क्या है कि हमारा कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है ए से बी, अगर हमारा एफ ऑफ ए मतलब उसकी जो रेंज है वो क्या आ जाए, रियल आ जाए। क्या आ जाए, रियल। तो उसको हम क्या कह देंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन, कि वो कैसा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन देखो भाई, नाम से पता चल रहा है कि वो फंक्शन जो क्या हो, एक पोलिनोमियल हो। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स की बजाय थोड़ा सा कंफर्ट जोन के लिए, भाई थोड़ी सी इसके साथ फ्रेंडली नोटेशन रखने के लिए हम क्या ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स। क्या ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको देखो फंक्शन कैसा होगा कि भाई ए नोट मतलब जो कांस्टेंट चीज़ हमारी रहेंगी, फिर क्या आएगा a1 x प्लस a2 x की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा x की पावर n, an x की पावर n। ठीक है, तो ये क्या हमारे पोलिनोमियल फंक्शन है। जैसे कि दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि हमने एफ ऑफ एक्स लिया था क्या, 3x प्लस 2, जो कि लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के साथ साथ ये कि ये पोलिनोमियल भी फंक्शन है। सेकंड हमने एग्जांपल दिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर इसमें हम कुछ और ऐड कर ले, थोड़ा सा ये ले लिया अभी 3x, ये भी क्या है कि हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका अगर नेगेटिव लेंगे वही पोलिनोमियल फंक्शन है। ये तो हमारे दो टाइप के फंक्शन रह गए थे। ठीक है, तीसरी जो हमारी डेफिनेशन बचती है रैशनल फंक्शन की, किस चीज़ की भाई, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन सिंपल सी चीज़ है भाई, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो रैशनल नंबर है ना, जैसे अभी तो हम क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, सुनना ध्यान से भाई। तो रैशनल फंक्शन से पहले मैं तुम्हें रैशनल नंबर बता देता हूँ। रैशनल नंबर हमने पढ़ा है कि भाई वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वहाँ p और क्या क्या तुम्हारे इंटीजर्स हैं। क्या है, p q इंटीजर्स हैं। तो और एक कंडीशन और रखते थे भी q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये कहानी थी। अब सुनना भाई, अब जब हम फंक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो फंक्शन अगर इस फॉर्म में है कि भाई ऊपर कोई फंक्शन अदर और नीचे भी क्या कोई फंक्शन है, नीचे भी क्या कोई फंक्शन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये क्यू एक्स क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस तरह की तुम्हारी फॉर्म में तो उसको हम क्या कह देंगे, रैशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं हम कि एक फंक्शन लिया मैंने, क्या क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो x तुम्हारा क्या है भाई, कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी। अब ये जो चीज़ है तुम्हारी कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, इसलिए क्या हमारा ये रैशनल फंक्शन है ऑन R। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स भाई, इसकी अगर डोमेन हम देखें तो डोमेन होते तुम्हारी कि भी आर माइनस ओड पल्टिवल, सॉरी कोस होता है नीचे, हाँ क्या आएगा कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसा है, ठीक है, तो इस डोमेन के अंदर जो हमारा टेंजेंट है वो एक रैशनल फंक्शन है। जैसे अगर मैं लिखूं कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अब ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। रियल वैल्यू मतलब क्या, जो हमारी रेंज है वो एक रियल नंबर रहे। ठीक है, दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन हमने बताए हैं कि जो एफ ऑफ एक्स के हम फ्रेंडली नोटेशन के लिए थोड़ा सा इसको पी एक्स से डिनोट कर लेते हैं। जैसे ये फंक्शन हमने 3x प्लस 2 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x लिया। ठीक है, फिर रैशनल फंक्शन के ऊपर गए
तो रैशनल फंक्शन से पहले मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या बताया आपको कि भाई वो जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होते हैं, तुम्हारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर से हमने रैशनल फंक्शन की तरफ कदम रखा, क्या था कि fx अगर px अपॉन qx की फॉर्म में है, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कह देंगे, रैशनल फंक्शन। क्या कहेंगे उसको, रैशनल फंक्शन। फिर हमने इसके एक दो एग्जांपल लेके दिखाए हैं तुम्हें, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लो कि भाई हमने ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर, और नीचे ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है भाई। ये कहानी थी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है, दो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके ऊपर हम काम करेंगे। वो है हमारी एक तो है हमारी ओड फंक्शन की डेफिनेशन। देखो इसको हम रब कर देते, किसी को अगर लिखना है तो एक बार पॉज करके वीडियो को इसको लिख भी सकते हो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब। देखो भाई नेक्स्ट है हमारा फंक्शन जो है ओड फंक्शन। क्या है, ओड फंक्शन। सुनो भाई, ओड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स के साथ, अगर हम ये लिख लें कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये चीज़ तुम्हारी इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, नेगेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, अगर इसके इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ओड फंक्शन। क्या कहेंगे, ओड फंक्शन। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि एफ एक्स, आर से आर हमने फंक्शन लिया, क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 3। क्या है, x की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। माइनस एक्स के साथ जैसे ही रिप्लेस किया तो क्या आएगा कि माइनस एक्स की पावर 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि -1 की पावर 3 और x की पावर 3। इसको इनडायरेक्टली अगर हम और लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि -x की पावर 3, और इस x की पावर 3 को अगर मैं वापस से क्या लिख दूँ, fx। क्या लिख दूँ, fx। तो ये जो कंडीशन थी हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये क्या हमारा ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। देखो भाई इसमें कोई ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये सुनो कि भाई जो फंक्शन हमें दे रखा है ना, जो फंक्शन हमें दे रखा है, अगर हम उसकी वैल्यू मान के चलो एफ ऑफ 2 निकाल लें। क्या निकाल लें, एफ ऑफ 2 निकाल लें। इसी फंक्शन में एफ ऑफ 2 निकाला, वो क्या आ गया तुम्हारा 2 की पावर 3 8 आ गया। अब जब हम एफ ऑफ -2 निकालेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है ना इक्वल आनी चाहिए किसके, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2 के। किसके इक्वल आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2 के, ठीक है। तो अब देखो जब हमने नेगेटिव की वैल्यू निकाली, नेगेटिव -2 की वैल्यू निकाली तो क्या है, -8। क्या है, -8, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2। तो ये क्या है हमारा, अगर इस तरह की कंडीशन, अब ये नहीं जरूरी है 2 के लिए सेटिस्फाई किए, अगर कोई फंक्शन हर एक x के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, फॉर ऑल x, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओड फंक्शन। क्या कह देंगे उसको हम, ओड फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये जो कंडीशन हमारी इस तरीके से चीज़ चलती है, ठीक है। सिमिलर एज अगर हम बात करें इसकी जो सेकंड टाइप है हमारी इवन फंक्शन। क्या है, इवन फंक्शन। सुनना ध्यान से भाई, इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन इसका उल्टा है बिल्कुल। क्या है इवन फंक्शन में कि एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो अगर वापस से हमें क्या मिल जाए, एफ ऑफ एक्स मिल जाए। क्या मिल जाए, एफ ऑफ एक्स मिल जाए फॉर ऑल एक्स। अगर हर एक एक्स के लिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम क्या कह देंगे, इवन फंक्शन। क्या कह देंगे, इवन फंक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते, क्या कि एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब सुनना फिर से भाई कि हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ 2 निकाला, वो क्या है तुम्हारा 4 आया। अब एफ ऑफ जो -2 निकाला वो भी क्या है तुम्हारा 4 आया। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू दी एफ ऑफ -2, ठीक है। सिमिलर एज अगर हम 3 पे निकाले तो एफ ऑफ 3 और जो एफ ऑफ -3 है उसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, सेम आएगी। मतलब कहने का क्या है,
कि किसी नंबर पे तुम फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हो, फिर उसी नंबर की नेगेटिव पे अगर तुम वैल्यू निकाल रहे हो और दोनों जो वैल्यू है नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी तुम्हारी क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन किसको कहेंगे कि हम पॉजिटिव पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं फिर हम वही वैल्यू अगर उसी के नेगेटिव के ऊपर निकाले, अगर वो नेगेटिव की वैल्यू उस पॉजिटिव वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उस पॉजिटिव की वैल्यू जो आई है फिर उसके नेगेटिव की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू उस पॉजिटिव के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ये तो उसका पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी 2 के ऊपर, फिर उसका हमने नेगेटिव लिया तो इसके क्या आई है, इक्वल आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो कुछ वेरीफाई भी करते हैं हम ऑड इवन के लिए। ठीक है, सुनो ध्यान से भाई, अगर कोई चीज़ ऑड इवन प्रूव करनी है, अगर जनरली प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, कंट्राडिक्ट करना, हमें ये दिखाना है कि वो फंक्शन तुम्हारा ऑड इवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम काम कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक तो एग्जांपल तुम्हारी बुक से ही करा रहा हूँ, जो ऑड इवन फंक्शन हमें चेक करने हैं उन्हीं के ऊपर काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 9 है, कह रहा है पॉइंट आउट विच ऑफ द फंक्शंस आर इवन और ओड, इवन और ओड। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इवन और ओड के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 9 है ये। सुनो भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट विच ऑफ द फ्लोइंग। एग्जाम्पल नंबर 9 हम कर रहे हैं एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हैं, एडिशन हमारा 2021। ठीक है, ठीक है, क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें वेरीफाई करना है या पॉइंट आउट करना कि कौन सा फंक्शन हमारा इवन और कौन सा ओड है। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 3x की पावर 3 माइनस 4x। सेकेंड जो दे रखा है वो है हमारा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 6। सुनो भाई, अगर ये फंक्शन तुम्हारे इवन और ओड है तो जनरली काम करेंगे। देखो, अगर ये फंक्शन, पहले मैं चेक करता हूँ, देखो इवन का तो कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, इवन अगर होगा तो हम x की वैल्यू नेगेटिव रखें तो नेगेटिव की को लाएगा, तो मैं क्या करूँगा, x को हमने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि 3 टाइम माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 4 और माइनस क्या है तुम्हारा x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 ये लिख लेंगे और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अब इसमें से अगर मैं x माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, जो कि क्या है तुम्हारा वापस से एफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ये हमारा ओड फंक्शन, एफ इज है ना ओड फंक्शन। कैसा है ये, ओड फंक्शन है। ठीक है भाई, सिमिलरली अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं भाई, हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5 टाइम माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 6। तो ये क्या आएगा तुम्हारा x की पावर 4 बिकॉज ऑफ इवन पावर है। ठीक है, सिमिलर एज ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 5x स्क्वायर और माइनस 6। अब तुम्हारा ये चीज़ किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स के। अब लेके तुम नेगेटिव चले थे लेकिन फिर से क्या मिल गई तुम्हें पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा कि हमारा एफ ऑफ जो माइनस एक्स है वो और कुछ नहीं है, क्या खुद एफ एक्स है। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ कैसा है हमारा, एफ इज इवन फंक्शन। कैसा है, इवन फंक्शन। ठीक है भाई, ये कहानी है भाई इवन और ओड की। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, इसी के साथ है हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो भी सेम ही है। वो बताते क्या है, सुनो ध्यान से। सुनो भाई, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है
एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या गिवन है कि स्टेट वेदर एफ एक्स हमें ऐसे डिफाइन करके दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी, कैसे है भाई कि भाई x आएगा, y की वैल्यू x रहेगी या y इज इक्वल टू वाई एक्स रहेगा कब कि x तुम्हारा क्या है, x इज इवन, x तुम्हारा इवन हो, ठीक है, कोई भी इवन नंबर है। 0 रहेगा कब, जब x क्या होगा तुम्हारा, x इज ओड, क्या हो, ओड हो। क्या वेदर x इज एन इंटीजर, x क्या तुम्हारा इज क्या है, इंटीजर है जो कि इवन और ओड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से भाई, अगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर x तुम्हारा ओड है, x कैसा है तुम्हारा, ओड है, ओड है, तो हम क्या करेंगे कि एफ एक्स हमारा क्या रहेगा, x रहेगा, क्या रहेगा, x रहेगा। अब इसमें अगर मैं इसको नेगेटिव रखूं तो क्या आएगा तुम्हारा -x, जिसको मैं वापस से क्या ले सकता हूं कि नेगेटिव ऑफ, क्या ले सकते हैं इसको हम कि नेगेटिव ऑफ, अगर इसको ऐसे लिख ले तो क्या आएगा तुम्हारा एफ एक्स। तो हम लेके क्या चले थे कि माइनस, हमने प्रूव कर दिया नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ये ओड, कैसा हो गया, ओड, ठीक है। अगर x हमारा क्या है, इवन है, x क्या है हमारा, इवन है, ठीक है भाई। अगर इवन हो या ओड हो, दोनों में सेम ही चीज़ है, दोनों में क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 0 है, इस 0 में तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तुम एफ ऑफ एक्स अगर तुम कैसी वैल्यू ले रहे हो, ओड ले रहे हो, तो ये 0 के इक्वल आएगा, जिसको अगर मैं नेगेटिव रखूँगा फिर से भी क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा। 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो कोई पंगा नहीं है यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ओड फंक्शन, कैसा आ जाएगा, ओड फंक्शन, ठीक है भाई। सिमिलर एज अगर हम काम करें, पहले मैं ओड इवन ही करूँगा पूरा। एक्सरसाइज है तुम्हारी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर ओड और विच आर इवन, ठीक है। 7th क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि कौन सा जो फंक्शन है वो तुम्हारा इवन है और कौन सा जो फंक्शन है जो ओड है, कि भाई इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ओड है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर है हमारी ये 2.3 और क्वेश्चन नंबर है उसका ये 7। एडिशन की हम बात कर रहे हैं 2020 से 21, जो नया एडिशन है लेटेस्ट, उससे हम ये काम कर रहे हैं। 7th जो एग्जांपल है उसके ऊपर काम करेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर ओड एंड इवन, दोनों बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें फंक्शन जो y दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू दी कि 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस क्या तुम्हारा 6, प्लस क्या है 6, ये हमें बताना है ओड है या इवन है। सेकंड पार्ट भी साथ साथ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है भाई कि y इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x, क्या है प्लस 5x। ये पता लगाने के भी दो पहले करते इसके पार्ट, क्या है कि इवन है या ओड है। भाई y दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब क्या करना है, x को हमें रिप्लेस करना है माइनस एक्स के साथ। अब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 टाइम माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 टाइम माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6, जिसको अगर इनडायरेक्टली हम लिखें क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 टाइम एक्स की पावर 4 माइनस 5 माइनस माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहना, तो ये क्या आ गया तुम्हारा वापस से माइनस 5 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 6, जो कि वापस हमें क्या मिल गया एफ एक्स। तो यहाँ से क्या हुआ कि एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी क्या आ गया तुम्हारा एफ एक्स, क्या आ गया एफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा फंक्शन कैसा हो गया भाई, इवन। कैसा फंक्शन हो गया ये, इवन। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू दी 2x की पावर 3 प्लस 5x। अब एफ एक्स में हमें x को रिप्लेस करना माइनस एक्स के साथ, किसके साथ करना है भाई, माइनस एक्स के साथ। अब इसमें हम करेंगे क्या बेटा कि रिप्लेस करने के बाद हमें फंक्शन में x की बजाय क्या पुट करना, माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा भाई हमारा यहाँ से कि 2 टाइम ऑफ माइनस एक्स का क्यूब और प्लस 5 टाइम ऑफ माइनस एक्स, जो कि क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब और माइनस 5x। नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 2x की पावर 3 और प्लस 5x, जिसको हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन।
क्या लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि हमारा एफ ऑफ माइनस जो एक्स है वो इक्वल आ गया नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया यहाँ से ओड, क्या आ गया भाई ओड फंक्शन। तो ये तो आया तुम्हारा इवन, एफ क्या है तुम्हारा इवन फंक्शन, और यहाँ से क्या आया तुम्हारा ओड फंक्शन, क्या है भाई ओड फंक्शन। थर्ड इसका पार्ट हम करने जा रहे हैं, ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है सुनना भाई। देखो भाई थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू दी मोड x प्लस 7, क्या दे रखा है मोड x प्लस 7, और ये हमें गिवन है y इज इक्वल टू दी GIF फंक्शन और माइनस x, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट का नेगेटिव है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हमने किया था ना अभी कल वाली वीडियो में कि फ्रैक्शन पार्ट क्या था अभी x माइनस GIF x, अब ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, अब सुनना भाई देखो कि f ऑफ x तुम्हें दे रखा है मोड x प्लस 7, x को हमने रिप्लेस किया माइनस x के साथ। ठीक है, माइनस x के साथ रिप्लेस किया तो तुम्हारा क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी माइनस मोड x प्लस 7, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा मोड x प्लस 7, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है भाई कि मोड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी मोड x, दोनों चीज़ की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। ठीक है, हुआ क्यों कि तो मान के चलो तुमने 2 पे वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 2 निकाला, एफ ऑफ 2 करोगे तो मोड 2 प्लस 7 जो कि क्या आ गया तुम्हारा 9, और एफ ऑफ जब तुमने माइनस 2 निकाला तो वो भी क्या आया कि माइनस 2 का मोड प्लस 7 इज इक्वल टू दी क्या आ गया हमारा 9, दोनों चीज़ क्या आ गई 9। इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू है और जो एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू वो क्या सेम है। अब ये तो 2 का तो हमने एग्जाम्पल लिया है, इन जनरल हम पीछे ऊपर ही प्रूव करके आ गए यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ से अगर इसको मैं इनडायरेक्टली लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एफ एक्स, क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा आ गया भाई इवन। अब सुनने भाई, अगर ये फंक्शन तुम्हारा इवन है, क्या है इवन है या ओड है, अगर इवन हुआ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, किसके अंदर हम नेगेटिव कोई भी नंबर रखेंगे तो वो उसके जो पॉजिटिव पे वैल्यू आएगी उसके इक्वल होगा, अगर इवन है तो। अगर ओड हुआ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ ऑफ जो माइनस एक्स है वो नेगेटिव ऑफ किसकी वैल्यू क्या आएगा एफ एक्स की। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया एक नंबर ले लिया कोई भी, क्योंकि देखो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की मैं अगर कोई भी वैल्यू रैंडमली उठाऊंगा तो उसके लिए चीज़ क्या करनी चाहिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन तो क्या होगी तुम्हारी सेटिस्फाई। तो मैंने क्या किया सुनना भी ध्यान से, मैंने एफ एक्स हमारे पास क्या है कि GIF ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया हमने ले लिया भाई यहाँ पे 2.1, मैंने 2.1 की बजाय हमने ले लिया 2.6, क्या लिया 2.6, तो 2.6 से हमने इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आएगा कि GIF वैल्यू ऑफ 2.6 और माइनस 2.6 माइनस 2.6। अब हमें पता है 2.6 की जो फ्लोर वैल्यू है 2.6 से नीचे जो इंटीजर आता है पहला वो कौन सा आता है तुम्हारा 2, और ये क्या आ गया तुम्हारा माइनस 0.6, तो आंसर जो आया वो क्या है तुम्हारा नेगेटिव 0.6, क्या आ गया नेगेटिव 0.6। ठीक है भाई, अब सुनना भाई, अब हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव 2.6 पे निकाली, किस पे निकाली नेगेटिव 2.6 पे, तो वो वैल्यू जो आएगी क्या आएगी तुम्हारी GIF वैल्यू एट नेगेटिव 2.6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये क्या आ जाएगा 2.6। तो इसकी जो GIF वैल्यू आएगी भाई नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो 2.6 माइनस 2.6 की जो GIF वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी -3, क्या है वो -3, और यहाँ क्या है तुम्हारा 2.6, तो आंसर क्या है तुम्हारा कि नेगेटिव 0.4। अब सुनना भाई जो f ऑफ -2 की जो वैल्यू आई है ना -2.6 की वैल्यू आई है, ना तो ये इसके इक्वल है 2.6 के, ना तो ये इसके इक्वल है, और ना ही तुम्हारी ये जो वैल्यू निकाली हमने -2.6 की, ना ही इसके किसके इक्वल है नेगेटिव के इक्वल है। 2.6 की जो वैल्यू आई है पॉजिटिव पे उसके नेगेटिव के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन ने ना तो ये वाली कंडीशन होल्ड करी, अगर ये वाली करता तो क्या होता कि जो -2.6 की जो वैल्यू आई है ना वो 2.6 पे जो वैल्यू है दोनों इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि -2.6 पे जो वैल्यू हमने निकाली है वो आई है तुम्हारी
-0.4, और हमने जो पॉजिटिव पे वैल्यू निकाली वो क्या है, ये तुम्हारी -0.6। दोनों में कोई दो की क्या तुम्हारी दोनों अनइक्वल है। कैसी है? अनइक्वल है। तो इस कंडीशन से तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन हमारा क्या नहीं है भाई, इवन नहीं है। क्या नहीं है? इवन नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस कंडीशन से हम क्या कह देंगे, फंक्शन हमारा ओड भी नहीं है, क्योंकि अगर ओड होता तो क्या था कि ये जो वैल्यू आई ना इसकी नेगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, तो ये तुम्हारा ओड भी नहीं है। तो दिस फंक्शन दिस फंक्शन इज नाइदर ओड नॉर इवन, कि ना तो ये फंक्शन हमारा ओड है ना ही ये फंक्शन हमारा इवन है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। अब इससे रिलेटेड अगर और एग्जांपल है तो एक बार देख लेते हैं। नहीं भाई और नहीं है, लेकिन देखो इससे हमें क्या पता चल गया, सुनना भाई ध्यान से। इससे हमें क्या पता चला, एक दो एग्जांपल और मैं अगर करा दूं तुम्हें, कि जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है ना, इससे ही भाई, ये तो क्या है मोड एक्स। अगर हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ये होता है ना हमारा, ये नोटेशन है, क्या होता है, x माइनस जी आई एफ। तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी क्या हमारा नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो ये फंक्शन हमारा इवन है ना ही ओड है। ठीक है। अगर जी आई एफ फंक्शन की बात करें, अगर हमें खाली ये फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी जी आई एफ ऑफ एक्स, अब इस पर हम चेक करते हैं। हमने क्या ली वैल्यू, -2.1 ले ली, या हमने ले ली वैल्यू इसकी 0.17। ठीक है। अब इसकी जब जी आई एफ वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी तुम्हारी 0.17 की जी आई एफ वैल्यू। 0.17 से जो जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो कौन है तुम्हारा, 1। क्या है, 1। इसी की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव पे निकाली कि -0.1 की नेगेटिव वैल्यू हमने निकाली, तो वो क्या आएगी, नेगेटिव जी आई एफ वैल्यू ऑफ 1.7 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, -2। अब सुनो कि f ऑफ जो -1.7 है, ना तो वो f ऑफ 1.7 के इक्वल है और ना ही उसके नेगेटिव के इक्वल है, कि नेगेटिव वैल्यू हम क्या ले ले 1.7, ना ही इसके इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है, कौन सा, जो जी आई एफ फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है भाई। दूसरे कांस्टेंट फंक्शन जो है, ठीक है, जीरो जो फंक्शन है तुम्हारे, और इस तरीके से हमें जो फंक्शन हम चेक कर पाएंगे। ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे जो साइन फंक्शन हमारा वो कैसा है, ओड फंक्शन है। कोस है जो वो क्या है तुम्हारा इवन फंक्शन है, टेंजेंट तुम्हारा ओड फंक्शन है, कोटेंजेंट भी तुम्हारा कैसा है, ओड फंक्शन है। ठीक है। कोसिकेंट जो तुम्हारा वो ओड फंक्शन है, लेकिन जो सीकेंट है वो कैसा है तुम्हारा इवन फंक्शन। तो वो काम हम वहाँ पे करेंगे, लेकिन ओड इवन का काम था वो आज हमने कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे, आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। ठीक है।